नमस्कार संजीव जी। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे आजकल हम सभी जानते हैं कि जो हमारा सबसे विकसित ग्रह है जिस पे सब चर्चा कर रहे हैं वो है बृहस्पति, जिसको हम जुपिटर भी कहते हैं। तो हमने कई बार ये चीज सुनी है कि लोग मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन जब बड़ी बड़ी यात्राओं से कितनी दूर दूर जाके जब वो यात्राओं से वापस आते हैं तो कोई ना कोई घटना हो जाती है उस व्यक्ति के साथ या उस बस के साथ या जिस साधन से भी वो गए हैं। तो ऐसा क्यों है कि बृहस्पति की वजह से ही शादियां, सब लोग कहते हैं बृहस्पति ग्रह ऐसा है कि बृहस्पति के व्रत रहो तो शादियां, मतलब एक लड़की को हमेशा बताया जाता है कि आप बृहस्पति का व्रत रहो तो आपकी शादी, आपको अच्छा वर मिलेगा। लेकिन आजकल तो हम ये देखते हैं कि व्रत रहने के बाद भी लोगों की शादियां नहीं टिक रही, रिश्ते नहीं रुक रहे, और आजकल तो डाइवोर्स केसेस, मतलब आप समझिए कि अगर 100 शादियां हैं तो उसमें से 40 डाइवोर्स केसेस हैं। तो ऐसा क्यों है संजीव जी? नमस्कार। आपने इसमें 2 प्रश्न मुझसे पूछे हैं। पहला प्रश्न तो ये है कि क्यों मंदिर जाने के बाद दिक्कतें कुछ लोगों को आ रही हैं, जो बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। तो देखिए, जो हमारी जन्म कुंडली होती है इसमें बृहस्पति 5 घरों के मालिक होते हैं। पहला दूसरा घर होता है जिससे हमारी बोली और परिवार है। दूसरा 5वां घर है हमारा सारा नेम फेम और संतान। 7वें घर में वैसे तो शुक्र होता है, लेकिन विवाह में एक लड़की के लिए पति का कार्य बृहस्पति माना गया है। हमारा 9वां घर है वो हमारा भाग्य है, जहाँ से हम यात्राएं देखते हैं। 11वां घर हर तरीके का लाभ हो, चाहे पैसे का हो, संतान का हो, किसी भी प्रकार का हो। और 12वां घर हमारा हॉस्पिटलाइजेशन भी है, बैंक बैलेंस भी है, जमा हुआ पैसा भी है और विदेश भी है। अब बृहस्पति अगर कुंडली में खराब हो गए, नीच हो गए, गड़बड़ हो गए, तो ये 5 हाउस डिफिकल्ट हो जाएंगे। आपने देखा होगा 3 तरीके के लोग होते हैं। एक बहुत अमीर है जिनका बृहस्पति शुक्र बहुत टॉप का है। जी भैया। दूसरा मीडियम किस्म के लोग हैं जिनका बृहस्पति शुक्र में से एक अच्छा है। तीसरा बृहस्पति शुक्र दोनों खराब बैठे हैं, उनके पास क्या है, सुबह कमाया, रात को उसी में से दारू पी, खाया पिया, अगले दिन फिर 0 हो गए। अक्सर ही होता है। तो सारा बृहस्पति का ही कुंडली में खेल है। अब कुंडली में बृहस्पति नीच हो गया। नीच कैसे होता है? या तो हमने पुराने जन्म में कोई प्रथा बदली हो, घर में कोई पूजा पाठ का तरीका बदला हो, या हमारा बृहस्पति खराब होने का एक कारण ये भी होता है हमने कोई मंदिर तोड़वाया हो, मतलब किसी प्रकार का बृहस्पति का दोष लग जाए तो आपका बृहस्पति खराब हो जाएगा। जब बृहस्पति खराब होगा तो कुंडली में 5 हाउस पीड़ित हो गए। अब 5 हाउस में जब शादी एक बिटिया की हो रही है तो वहां पे बृहस्पति तो पीड़ित है। फिर हम जब किसी पत्रा में मंदिर में जाके कुंडली दिखाएंगे तो वो कहेंगे पीला कपड़ा पहन लो, पीले रंग के कपड़े पहनो, पीले रंग का प्रसाद चढ़ाओ, पीले रंग का व्रत पहनो और करो और पुखराज पहनो। हमेशा हर पंडित यही सजेस्ट करता है। हाँ, तो इसके बाद क्या होगा कि बृहस्पति खराब होने के बावजूद भी हम लोग का शादी हो जाएगा। हाँ जी। लेकिन उसके बाद शादी तो उस पूजा के रिचुअल की वजह से हो गया जो हमने इतने उपाय किए जी। लेकिन अब खराब बृहस्पति हमें क्या देगा? एक ऐसा नकारा पति दे देगा जो शराब भी पिएगा, झूठ भी बोलेगा जी। इसके बाद घर आएगा, पत्नी को मारेगा भी, शराब इतनी पिएगा कि वो अपने कंट्रोल में नहीं होगा, उसकी बातों की भी वैल्यू नहीं होगी। अगले दिन वो सुबह उठेगा, फिर पैर छुएगा, फिर माफी मांगेगा, फिर वही दिनचर्या अपनाएगा। इसलिए कुंडली में बृहस्पति को देख के शादी करें। शादियां इसलिए नहीं चल रही है क्योंकि केवल गुण मिलाए जा रहे हैं। 19+ गुण, 18+ गुण मिल गया, शादी बढ़िया। 32 मिल गए और अच्छा, 36 मिल गए तो पंडित जी कहेंगे राम मिलाए जोड़िए, राम सीता की जोड़िए। लेकिन वहाँ ज्यादा जूते चप्पल चलेंगे जी। आपको अपनी कुंडली में बृहस्पति को चेक करना है जी। अगर बृहस्पति कुंडली में अच्छा है तो आपकी बातों की वैल्यू है, जो कहोगे वो करोगे। आपको अपनी कुंडली में शनि को चेक करना है। शनि आपके अंदर पैसा खर्च करके बिजनेस देगा जिससे परिवार चलेगा। आपको अपनी कुंडली में शुक्र चेक करना है कि संतान पैदा कर सकते हो कि नहीं। अगर ये 3-4 चीजें चेक कर लोगे शादी टॉप क्लास है, लेकिन केवल गुण पे चल दोगे तो शादी नहीं चलेगी। धन्यवाद।